तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक बहुत बड़ी खबर लेके आपके साथ अंडरवर्ल्ड मुंबई से जुड़ी हुई, और इसकी अंदर की बातें परतें खोलेंगे। मुंबई में 2 दिन पहले सादिक कालिया, आपको नाम सुना है, बहुत बड़ा किलिंग मशीन था दाऊद गैंग का, और उसका भाई आरिफ कालिया, दोनों के नाम आपने सुने हैं। अब कहा यह जाता है कि जिस शख्स ने, जिस मुखबिर ने सादिक कालिया की खबर दी थी इनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा और दया नायक को कि इतने बजे इस दिन को सादिक कालिया दादर के फूल बाज़ार के पास जाएगा, जहाँ उसको बुलाया गया, वो पूरा जो कांड था उसकी जो पूरी खबरी की थी, मुखबिर बना था जो, उस शख्स का नाम पहले हमने सुना था कि पटनी नाम का एक कोई शख्स था जिसने ये खबरी करी थी। लेकिन अब एक नया कांड हो गया जो पुलिस ने पकड़ा है। उनका कहना है कि इकबाल इब्राहिम सेलिया, ये आदमी की उम्र है 78 बरस। सादिक कालिया का जो एनकाउंटर होता है वो 99 में होता है। तो उसको मरवाने में, सादिक कालिया को मरवाने में, इस आज की दिन में 78 साल 78 ईयर ओल्ड इकबाल इब्राहिम सेलिया का हाथ था। और उसी का बदला लेने के लिए सादिक कालिया के भतीजे नौशाद और आरिफ कालिया ने उसका मर्डर कर दिया, उसके घर में जाके बहुत बुरी तरह कत्ल किया। ये तो आपने खबर सुन ली होगी क्योंकि मीडिया पे चल रही है। लेकिन इसकी थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड आपको बताता हूँ कि ये कत्ल करने के बाद, इमीडिएटली मर्डर करने के बाद, मुझे एक शख्स का फ़ोन आता है मुंबई से मेरे मोबाइल फ़ोन पे, जो अपना नाम नौशाद बताता है। नौशाद, मैंने कहा बताइए। बोलता मैंने अपने चाचा सादिक कालिया की मौत का बदला ले लिया है, मैंने उस खबरी को मार दिया है जिसने मेरे चाचा सादिक कालिया को मारा था। दोस्तों, मैं थोड़ा परेशान हुआ कि मुझे कोई आदमी फ़ोन क्यों करेगा। मुझे मेरे पहले टच में नहीं था, नौशाद नाम का कोई आदमी टच में नहीं था। अब मैं आपको उसके साथ जो मेरी बात हुई उसका आपको एक स्क्रीनशॉट जो मैंने अपने मोबाइल से दूसरे फ़ोन से खींचा है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पहले वो देखिए, फिर आपको अगली बात बताता हूँ कि कैसे बात आगे बढ़ी। तो दोस्तों, जो ये कॉल डिटेल आप देख रहे हो इसके ऊपर लिखा हुआ है नौशाद मुंबई। इस शख्स को मैं कभी पहले ना मेरा कुछ टच था ना कुछ था। इसका मुझे फ़ोन आता है इस चार्ट के एंड में, जो सबसे आखिरी कॉल है 20 अप्रैल की 19:39, मतलब 7:39, समझो 7:40 शाम को 20 अप्रैल को ये शख्स मुझे फ़ोन करता है और कहता है कि जी मैं मुंबई से नौशाद बोल रहा हूँ। मैंने कहा ये बोलिए। मैंने आज अपने चाचा के कत्ल का बदला ले लिया है। तो मैंने कहा क्या मतलब। बोलता है मैंने उस शख्स को आज मार दिया है जिसने मेरे चाचा की मुखबरी करके, खबरी करके मरवाया था। मैं कौन है आपके चाचा। तो वो बोलता है सादिक कालिया। अब सादिक कालिया के मैंने बहुत से एपिसोड बनाए हैं, बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है, वो मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। मैं तो आपको सिर्फ जो हुआ वो बता रहा हूँ इन दिनों में 20 तारीख से आज तक। तो ये मेरी उससे बात होती है 3 मिनट और 1 सेकंड की। ये भी इस चार्ट में आप देख सकते हो, एंड में 20 तारीख का। उसके बाद अगर इसी चार्ट को आप दोबारा देखें, मेरे जो स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, उसमें मैं वापस उसको फ़ोन करता हूँ
21 तारीख को। उस दिन मैंने गौर नहीं किया, मैंने एक दो बार ट्राई की, उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। तो दूसरे दिन मुझे एक फ़ोन आता है मुंबई पुलिस के नागपाड़ा पुलिस से नेक्स्ट डे। अब मैं उसका आपको एक दूसरा स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। उसमें एक एपीआई इंस्पेक्टर पहले मुझे फ़ोन करते हैं, बाद में सीनियर का फ़ोन आता है। वो किस्सा भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, इस स्क्रीनशॉट में आप देखोगे कि मुझे इंस्पेक्टर मोलानी, FK मोलानी, जो एपीआई क्राइम जो उन्होंने कहा, मैं नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में एपीआई क्राइम का हूँ। आप कौन बात कर रहे हैं? ये 21 तारीख की बात है और समय भी मैं आपको बता देता हूँ। 21 अप्रैल इनकमिंग कॉल थी जो बाहर से आई मौलानी साहब की 1:04 पर, और आगे लिखा हुआ है 7:36 मेरी उनसे बात हुई। ये मौलानी साहब मुझे पूछ रहे थे आप क्या काम करते हो, तो मैंने कहा मैं एक रिटायर्ड पत्रकार हूँ, आजकल अपनी चैनल चला रहा हूँ हिंदी पंजाबी में। कहाँ रहते हैं आप, मुझे पूछा गया। मैंने कहा मैं पंजाब रहता हूँ आजकल। बोलते कल आपको एक कोई फ़ोन आया था किसी शख्स का, नौशाद का। मैंने कहा हाँ जी आया था। बोलते क्या बात हुई आपकी उसके साथ? तो मेरी जो बात हुई थी मैंने बता दिया। मैंने कहा वो कहता था कि मैं सादिक कालिया का भतीजा हूँ और मैंने सादिक कालिया को मरवाने वाले को मार दिया है। तो बड़े हैरान हुए, बोलते ये बात उसने आपको बताई? मैं कहा जी हाँ बताई, मैं झूठ क्यों बोलूँगा। वो हैरान हो गए, थोड़ी देर चुप कर गए और बाद में बोले आपको उसने फ़ोन क्यों किया? मैंने कहा ये सवाल तो मैं भी आपको पूछ सकता हूँ, आपने मुझे फ़ोन किया क्यों किया? बोलते वो वही इस शख्स नौशाद को हम ढूंढ रहे हैं, उसका मोबाइल फ़ोन नंबर हमें मिल गया था और उसमें कल उसने आपको फ़ोन किया था, वहाँ से हमें आपका नंबर मिला। तो मोबाइल प्रोवाइडर से उन्होंने कॉल डिटेल निकाल ली थी नौशाद की, या जो भी उसका नाम होगा, मुझे नौशाद बताया, लेकिन आज पुलिस ने पकड़ा है तो उसका नाम नौशाद ही बताया। तो कहने लगे आपके पास और कोई इन्फॉर्मेशन हो तो हमें बताना, हमने आपके बारे में काफ़ी जान पड़ताल कर ली है, हमें मालूम था कि ये बलजीत परमार का नंबर है, आप क्राइम रिपोर्टर हो, अच्छे आदमी हो, इसलिए हम आपको कुछ बोल नहीं सकते, आप जो कहते हो सच कहते हो, लेकिन अगर उस आदमी की कोई जानकारी आपको मिले तो हमें ज़रूर बताना, ये मर्डर का मामला है, आपकी हमें मदद चाहिए, आप हमारी हेल्प कीजिए। ये फ़ोन आता है 21 तारीख को 1:04 पे और 7:36 बात होती है, ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। तो दोस्तों अब आप ये दूसरा चार्ट एक बार फिर देख लीजिए, मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। 1:04 पे इंस्पेक्टर मोलानी का नागपाड़ा पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है, 7 मिनट बात होती है, उसके बाद मैं कुछ सोचता हूँ तो फिर नौशाद को वापस फ़ोन लगाता हूँ 21 तारीख को, उसी दिन जिस दिन इंस्पेक्टर मोलानी का फ़ोन आया। वो फ़ोन कॉल की डिटेल आप देख सकते हो, 21 अप्रैल की आउट गोइंग कॉल 1:29 पर, मीन 1:30 बजे के करीब फ़ोन नहीं उठाया जाता, फ़ोन बंद आता है। फिर मैं 2:32 पे फिर कॉल करता हूँ, नहीं उठाता, ये 22 तारीख को करता हूँ। फिर 23 तारीख को फिर करता हूँ 3:49 पे, नौशाद का फ़ोन फिर बंद आता है। तो अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मेरी कोशिश थी कि मैं जानूँ कि पूरा मसला क्या है। इस बीच में आपको एक बात और बता दूं कि एक शख्स बहुत सालों से मुझे फ़ोन करता था और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देता था, बड़ी तहसीब से, इज्जत से, प्यार से बात करता था और काफ़ी सारी सादिक कालिया की और आरिफ कालिया की इन्फॉर्मेशन उसने मुझे दी। मैंने उसका थैंक्स भी किया, अपने
एपिसोड में भी शुक्रिया अदा किया और मैं उस शख्स को भी फ़ोन किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है उसी दिन से आज तक। अब पता नहीं क्या चक्कर है, क्या हुआ, ये भी आपने देख लिया। उसके बाद अगली बात करते हैं, एक और स्क्रीनशॉट आपको दिखाता हूँ जहाँ पर नागपाड़ा के सीनियर इंस्पेक्टर का मुझे फ़ोन आता है। दोस्तों ये फ़ोन आता है मुझे एक देश की बहुत बड़ी टेलीविज़न चैनल के क्राइम रिपोर्टर का। उन्होंने कहा है कि मेरा नाम मत देना, तो क्योंकि चैनल का मामला है। अगर आपके पास आज सुबह 9 बजे, आज 25 तारीख को, कि आरिफ कालिया या साजिद कालिया की कोई तस्वीर आपके पास हो तो हमें देना। और दोस्तों आपने देखा होगा, मैंने आज तक मेरे पास तस्वीर नहीं थी, मैंने अपने एपिसोड में भी नहीं छापी दिखाई। मैंने उनको कह दिया कि भाई मेरे पास तस्वीर तो नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ कहीं से मिल गई तो आपको ज़रूर दे दूँगा। तो दोस्तों ये पूरा किस्सा था। एक कत्ल होने के बाद एक कातिल हमें फ़ोन करता है मुंबई से और ख़बर दे देता है। मेरे पास उस खबर की कोई जानकारी नहीं थी और मैं किसी के फ़ोन कॉल से कैसे मान लूँ कि आदमी सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। तो मैंने इसको सीरियसली लिया नहीं कि शायद कोई आदमी मखौल कर रहा है। दोस्तों हमारे फील्ड में कुछ लोग आपसे बदला लेने के लिए आपको गलत खबरें फीड करते, आपके कानों में डालते हैं ताकि आप फटाफट खबर बना दो, वो बाद में भले गलत निकले। मैं ऐसा कभी जल्दबाजी नहीं करता हूँ, मैं पहले पूरी तहकीकात करके, इंक्वायरी करके, फैक्ट्स इकट्ठे करके फिर खबर बनाता हूँ। अब ये पूरा मामला है क्या, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो ज़रा ध्यान से सुनिए कि हुआ क्या था, ये माजरा क्या था। ये दोस्तों कहानी है उन दो भाइयों की, साजिद कालिया और उसका बड़ा भाई आरिफ कालिया। इन दोनों भाइयों ने मिलके जितना दाऊद गैंग के लिए, छोटा स्टील के लिए काम किया, वो उसको दोहराना नहीं चाहता मैं। बहुत किस्से आपको सुनाए, एक्सक्लूसिव सुनाए, आपने पसंद भी बहुत किए, लाखों तक चले। वो कहानी ये थी कि आरिफ कालिया की, सादिक कालिया की डेथ के बाद उसका बड़ा भाई आरिफ कालिया सऊदी से वापस इंडिया आता है अपने भाई का बदला लेने के लिए। वो भी किस्सा हमने आपको सुनाया। आरिफ कालिया की तस्वीर थी, वो हमने लगाई भी थी। अब कहानी ये है कि 1999 में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए मुंबई के गैंगस्टर सादिक कालिया के भतीजे सादिक जावर ने अपने चाचा की हत्या के लिए जिम्मेदार मुखबिर की हत्या कर दी। अब ये सादिक जावर कौन है मुझे पता नहीं, मैंने कभी ये नाम सुना नहीं। सादिक कालिया का जो सरनेम है वो जावर है, ये अग्रीपाड़ा में रहते थे। अब पता चला कि मुंबई पुलिस के मुताबिक आरोपी सादिक जावर ने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नाइक की टीम को उसके चाचा की टिप देने वाले खबरी, जिसका नाम बताया जाता है इकबाल इब्राहिम सेलिया, 78 साल की उम्र, ने 26 साल पहले, 26-27 साल पहले जो खबर दी थी सादिक कालिया मारा गया था उस एनकाउंटर में, उसका बदला लिया है। मुझे भी यही बात कही थी। ये पुलिस का प्रेस नोट है जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। 20 अप्रैल को की शाम नागपाड़ा स्थित सेलिया के घर पर दो हमलावरों ने धारदार हथियारों से 30-35 बार जो हैं अटैक्स वो इस इब्राहिम सेलिया के ऊपर किए, बुरी तरह से उसके ऊपर अटैक किए। अब ये दोनों उसके घर में घुसे कैसे,
कहा जाता है कि ये उसके रिश्तेदार भी हैं, कोई भुआ लगती है, जो फूफी लगती है, कोई ऐसा रिश्ता है उस घर की जो औरतें। अब ये दोनों लोग उस परिवार को जानते थे। जब जाते हैं तो वो लेडी और उसकी बेटी ये कहते हैं हमें जूस पीना है या शरबत पीना है। मेहमान घर में आता है तो पूछते हैं क्या पियोगे, तो माँ बेटी इनके लिए कोई फ्रूट या जूस या कोई शरबत लेने बाहर जाती हैं और उसके बाद ये दोनों शख्स हथियार निकाल के उस इब्राहिम सेलिया का बुरी तरह से कत्ल कर देते हैं और उसके बाद फरार हो जाते हैं। जब माँ बेटी घर लौटती हैं जूस के साथ तो उनका आदमी, ये बुजुर्ग आदमी, खून से लथपथ बुरी तरह से मरा पाया जाता है। शोर शराबा होता है, अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठे हो जाते हैं, पुलिस को खबर की जाती है, उसकी लाश को ले जाया जाता है पोस्टमार्टम के लिए और पुलिस की इंक्वायरी शुरू हो जाती है। अब पुलिस का कहना ये है कि इन लोगों ने सादिक कालिया का बदला लेने के लिए इसको मारा, लेकिन इस जो इब्राहिम का बेटा है उसका नाम नहीं लेता मैं, अभी अच्छा नहीं लगता। उसका कहना है कि हमारा घर का डिस्प्यूट था, हमारी आपस में रिश्तेदारी है, मेरे पिता का कोई सादिक कालिया को मरवाने में कोई हाथ नहीं था। इन लोगों ने ये कहानी बनाने के लिए या पब्लिसिटी लेने के लिए या विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए ये कहानी बनाई। हालांकि इस कहानी में सच्चाई तो है कि जो नौशाद है जो पकड़ा गया उस सादिक के साथ, ये नौशाद साजिद कालिया और आरिफ कालिया के बड़े भाई आकिब कालिया का बेटा है। तो सबसे बड़ा आकिब था, उसके बाद आरिफ था, तीसरा ये सादिक कालिया था। तो आकिब के बेटे ने, ये पुलिस का कहना है कि वो आकिब का बेटा है जिसकी उम्र 22 साल है। बीस अप्रैल को 6:45 पे ये कत्ल होता। तब परिवार जो था वो मैंने आपको कहा बाहर था। अब पुलिस ने इस चक्कर में दोनों को, नौशाद को और सादिक को अरेस्ट कर लिया। अब हुआ ये कि जब ये कत्ल हुआ तो नागपाड़ा पुलिस स्टेशन जैसे इंक्वायरी कर रहा था, मैंने आपको बताया, मेरे साथ भी टच किया, तो साथ के साथ एक पैरेलल इंक्वायरी क्राइम ब्रांच मुंबई की जो बहुत मशहूर है वो भी कर रही थी। कहीं कत्ल हो जाता है तो क्राइम ब्रांच इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। क्राइम ब्रांच ने क्या किया, ये मर्डर जहाँ पे हुआ, ये नागपाड़ा पुलिस स्टेशन की हद में एक इलाका पड़ता है मदनपुरा, उसमें एक बड़ी मस्जिद है, मस्जिद के पास इस शख्स का घर था। तो पुलिस ने वहाँ के सीसीटीवी कैमरा खंगाले, उनको 2 लोगों से आने जाने की पुष्टि होती। उस सीसीटीवी फुटेज को फॉलो करते करते जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो न्यू बॉम्बे के बाद दीवा से कल्याण स्टेशन तक पहुंच जाती। कल्याण स्टेशन से ये लोग एक ट्रेन पकड़ते हैं जो उत्तर प्रदेश की तरफ कहीं जाती है, यूपी में, उसकी देखते हैं। चलते चलते इन लोगों का, अभी पुलिस का कहना जब पकड़े गए हैं तो कि ये इटारसी जाना चाहते थे या रास्ते में एक और कोई स्टेशन आता है वहाँ जाना था, लेकिन इनको पता नहीं चला ट्रेन के ट्रेवल में कि हमने कहाँ जाना है, को कंफ्यूज हो गए। मोबाइल फ़ोन बंद कर दिए दोनों ने, कोई टच नहीं, कोई इनके पास आइडेंटिफिकेशन कार्ड नहीं, टिकट कैसे लिया पता नहीं, और ये पहुंच जाते हैं करते करते इटारसी। उतरना कहीं और था लेकिन इटारसी पहुंच जाते हैं। इटारसी से ये लोग बस पकड़ते हैं और नागपुर चले जाते हैं। ये पूरी सीसीटीवी फुटेज खंगालते खंगालते क्राइम ब्रांच की टीम इनको कल 24 तारीख को पहुंच जाती है नागपुर।
20 तारीख से 4 दिन इन्वेस्टिगेशन करते करते। अब नागपुर से इनको पकड़ दिया जाता है सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, और इनको मुंबई लाया जाता है। वो तस्वीरें आप साथ में देख रहे होंगे, मरने वाले की तस्वीर और इनको कोर्ट में पेश करते हुए तस्वीर, बुर्के में ढके हुए। तो ये किस्सा है दोस्तों। अब ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इस इकबाल का जो, इब्राहिम का जो कत्ल हुआ है उसका असल कारण क्या है। वाकई फैमिली डिस्प्यूट था या सादिक कालिया का बदला लिया गया 26 साल के बाद। ये कहानी अभी इतनी आसान नहीं है सुलझनी, मामला कुछ और भी निकल सकता है, पर अभी तक ये पूरा ड्रामाई माहौल चल रहा है। आने वाले दिनों में इसी तरह की किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।